हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो अब स्टार्ट करूँ मैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज की, यानी एक्सरसाइज 7.2 फिनिश हो जाएगी अब। ठीक है, अच्छे से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है। इनका डायग्राम नहीं देखा, डायग्राम हमें खुद से क्रिएट करना है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, इसलिए कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। और मैं इसे और ज्यादा इजी कर दूंगा, क्योंकि इसे बहुत ही इजी वे में आपको कराऊंगा। ठीक है, बस इतना करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और एक बार अपना रिवीजन कॉपी में से खुद करना है, एंड फिर फेयर कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, यदि तुम्हारा टीचर किसी और तरीके से करा रहा है और वो वैल्यूबल है आपके लिए, वो भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन यदि तुम यूट्यूब पे आए हो, इसका मतलब क्या है, जिस क्वेश्चन को तुम्हारे टीचर ने कराया है, यानी इस क्वेश्चन को, वो तुम्हारे समझ में नहीं आया, इसलिए तुम्हें दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ा है। इसलिए मैं वो इजीएस्ट वे आपको प्रोवाइड कराऊंगा, शायद मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा। ठीक है, सॉल्यूशन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां क्रिएट करा है सबसे पहले। समझ आ रहा है, ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब बोल रहा है कि एंगल ए से वो 90 डिग्री बना रहा है, तो यहां पे मैं एंगल ए ही यूज करूंगा। ये मेरा क्या हो गया, 90 डिग्री। अब या तो यहां पे मेरा क्या होगा, बी होगा, या तो यहां बी होगा। यदि यहां पे बी होगा तो इधर सी होगा, यदि ये बी होगा तो ये सी होगा, कुछ भी ऐसे होगा। तो मैं ऐसे पढ़ूं तो ए बी एंड ए सी लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत? तुम्हारी मर्जी, इधर बी भी लिख सकते हो, सी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये लिखना है। गिवन में क्या दे रखा है तुम्हें, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या दे रखा है, और आपको गिवन में दे रखा है कि एंगल, सॉरी साइड दे रखा है एंगल, फिर एंगल लिख रहा हूं मैं, क्या दे रखा है, साइड दे रखा है। इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा माइंड मैनिपुलेट होता है। ए बी बराबर क्या दे रखा है, ए सी के, ये गिवन है। ठीक है बेटा, तो यानी कि जो ए बी साइड है ये वाली, इस वाली साइड के क्या इक्वल है। एंड हमें एक प्रॉपर्टी पढ़ते आ रहा है कि जब किसी भी ट्रायंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल रहते हैं। समझ में आ रहा है, तो यहीं से लिख लेता है। अब ए बी बराबर ए सी है इन ट्रायंगल, किसमें, ए बी सी में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये गिवन दे रखा है। तो प्रूव में क्या करना है, हमें प्रूव नहीं करना, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एंगल बी एंड एंगल सी। समझ में आ रहा है, कर लेते हैं। देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, बी हैव गिवन, हमें दे रखा है बी हैव गिवन, क्या दे रखा है हमें, ए बी बराबर है ए सी के है, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे एंगल। देखो तुम इसे एंगल बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एंगल सी। ये क्यों कंडीशन है, अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। जब किसी भी ट्रायंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल रहते हैं। ये कंडीशन बन गई। इक्वेशन फर्स्ट वर्ड इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो, अब ये ट्रायंगल हो रहा है, तो इन ट्रायंगल एबीसी में दोबारा से वही चीज लिखी है मैंने, एबीसी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्या होगा, समझ आ रही है चीज। 180 डिग्री क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको ये चीज बताई थी मैंने। अब यहाँ पे देखो, एंगल ए तो हमें कितना देगा, 90 डिग्री, वो मैंने 90 डिग्री लिख लिया, प्लस देखो एंगल बी और एंगल सी दोनों ही इक्वल है, तो तुम किसी को रिपीट कर सकते हो। जैसे मैंने एंगल बी एज इट इज लिख लिया, और एंगल सी को भी मैं क्या लिख दिया, एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, फ्रॉम फर्स्ट से एंगल बी बराबर क्या है, एंगल सी। ये चीज लिखना जरूरी है बहुत। ठीक है,
अब इसको मैं इधर मूव करूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर तो ट्वाइस एंगल बी हो जाएगा और इधर क्या बचेगा बेटा 90 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, नहीं हो गया। अब यहाँ पे मेरे को एक चीज पता है, क्या पता है, ये दोनों आपस में बराबर है तो ये क्या हो जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ये क्या हो गया आंसर। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 8। देख लो 8 कर रहा है, रिमूव कर रहा हूं इसे बेटा। डायग्राम ये यूज करना है एंड यूज करना है। अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। यानी कोई आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा हो, इक्विलेटरल क्या मतलब होता है तीनों साइड इसकी बराबर हो, या फिर एंगल की फॉर्मेशन हो तो तीनों एंगल क्या हो बराबर। देखो ए बी और ए सी, ये मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। ये इनके एंगल्स हो गए, यहां तो कोई दिक्कत। तो गिवन में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करा रहा हूं, क्या लिखूंगा ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये चीज में लिखी। एबीसी क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब आगे करते हैं, आगे क्या करेंगे हम, हमें पता है कि इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल सकता हूं मैं ट्रायंगल की। तब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इसकी सभी साइड तो आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। हेंस इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी और एंगल 1 बराबर एंगल 1 से बोलो एबीसी से लिख लो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। ये तीनों अभी यहाँ पे 60 डिग्री वगैरह मेंशन नहीं कर रहे हैं, खाली एंगल ए बराबर एंगल बी एंगल सी ये चीज मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो केस फर्स्ट बहुत इजी वे में समझो, ठीक है। सबसे पहले मैं सपोज कर लेता हूं कि ए बी और बी सी साइड को ले रहा हूं, मैं क्या ले रहा हूं सिर्फ ए बी एंड बी सी साइड को, इनको मार्क कर लो एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 से, ठीक है। अब देखो केस फर्स्ट में मैं क्या लिख रहा हूं एज ए बी बराबर क्या है ए सी के, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी की बात चल रहा है, एक ही ट्रायंगल की बात चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जब मेरा AB जो साइड है वो इक्वल है किसके AC साइड के, इसका मतलब इनकी अपोजिट एंगल क्या होगा एंगल 1 और एंगल 3। तो ये लिख सकता हूं मैं एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 3। हेंस इसीलिए समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट डाल दूं, समझ में आ रहा है। तुम्हारी मर्जी, यहां पे तुम एंगल B और एंगल C भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो केस सेकंड, केस सेकंड में देख लो, केस सेकंड में अब मैं ये दो साइड यूज कर लूं क्योंकि साइड तो सभी आपस में बराबर है ना। तो केस सेकंड में लिख सकता हूं जो BC है वो किसके बराबर है AC के, ये भी इंट्रायंगल ABC की बात चल रही है ABC। तो यहां पे क्या हो जाएगा B और C की बात चलेगी यानी BC और AC। तो यहां अपोजिट एंगल कौन से हुए 1 और 2। तो यहां पे एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 2। इक्वेशन क्या होगी सेकंड, कोई दिक्कत नहीं आता। अभी एक और केस करना पड़ेगा केस थर्ड, तभी तो ये सभी चीजें यूज होंगी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जो AC है इसके साइड बराबर कर चुका हूँ, इसको इसके साथ बराबर कर चुका हूँ, सिर्फ क्या बचा है AB बराबर BC कर लूँ एक बार। तो ये लिखना है AB बराबर BC, ये भी तो इंट्रायंगल ABC में पास कर रही है ABC।
समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये चीज? तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जब मैं ये दो साइड यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे एंगल 2 एंगल 3 अपोजिट एंगल है, ठीक है, तो ये क्या लिख दूंगा मैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इक्वेशन थर्ड हो गया। ये चीज समझ में आई कि नहीं यहाँ तक? बस कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन हो गया हमारा। अब ये लिखेंगे ए ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहले ये बताओ क्या होगा। बार बार वही चीज यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट लिख दिया। अब एक चीज देखो तुम, ये जो एंगल 1 है वो भी एंगल 3 के इक्वल है, ये जो एंगल 1 है वो भी एंगल 2 के इक्वल है, तो क्या मैं एंगल 2 और एंगल 3 की जगह एंगल 1 नहीं लिख सकता? ये चीज समझ में नहीं आ रही है? तो बस वही करना है मेरे को, क्या करना है, एंगल 1 को मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, एज इट इज रखा मैंने, प्लस देखो एंगल 2 की जगह मैं क्या पुट करूंगा, एंगल 1 लिख लिया मैंने, प्लस एंगल 3 की जगह भी क्या पुट कर रहा हूं मैं, एंगल 1 इक्वल टू 180 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता मैं? समझ में आ रहा है? बस यहां जो चीज लिखी वो लिख देंगे यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड की जरूरत पड़ी है यहाँ पे, ये सब चीजें कहां से आएगी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आएगी। समझ में आ रहा है ये चीज क्लियर? अब देखो इधर करते हैं इसे सॉल्व। अभी एंगल 1 एंगल 1 एंगल 1 क्या हो जाएगा, थ्राइस एंगल 1 क्या हो गया, थ्राइस एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री, 3 से ये 180 डिग्री कितनी टाइम लगेगा 60 डिग्री, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या निकल क्या है 60 डिग्री आएगा नहीं आया? समझ में आ रहा है? एंगल 1 कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। अब ये तीनों एंगल तो आपस में बराबर है ना, समझ में आ रहा है? ये तीनों एंगल आपस में बराबर, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी भी। एंगल 1 को क्या माना था मैंने, एंगल बी, तो ये क्या लिख सकते हैं, और एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री। as we know all angle of equilateral triangle are equal, hence angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to क्या होगा 60 डिग्री। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब तुम कंफ्यूज नहीं, ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो आप एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 नहीं यूज कर सकते हो, यहाँ पे वही तुम्हारा ए बी सी भी यूज कर सकते हो। बाकी ये तो एक पैटर्न है जिसे हम फॉलो करते हैं, ठीक है। होप कर रहा हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के साथ।